दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, जैसे कि हम लोग भूगोल घटना चक्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें 1990 से 2022 तक के प्रश्न पत्र शामिल हैं। साथ ही साथ यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र भी इसमें शामिल है। दोस्तों, इस किताब की अगर विशेषता की बात करें दोस्तों, इसमें सारे भूगोल के ही क्वेश्चन हैं और एक टॉपिक वाइज और सीक्वेंसली टॉपिक वाइज दिया गया है। और अभी तक हम लोग अभी भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सामान्य परिचय में देखा क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, कर्क रेखा, ये सारे बिंदु देख लिए हैं। उसके बाद भौतिक विभाजन के हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे दोस्तों। और इससे पिछले वीडियो की बात करें हम, पिछले वीडियो में हमने भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में से हमने राज्य वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस वाले टॉपिक को आप देख लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। और उस साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्र शासित प्रदेश। इस वाले टॉपिक को आज हम कंप्लीट कर देंगे दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद हम लोग इसी सीक्वेंस में आगे टॉपिक वाइज बढ़ते रहेंगे दोस्तों। चलो शुरू करते हैं, फिर इस महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उसके नोट से देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। ध्यान रखेंगे, 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि 26 जनवरी 2020 से दोस्तों दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर दिया गया। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बन सकता है कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का एक ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विलय कब कर दिया गया था? 26 जनवरी 2020 को। तो इसका नाम क्या रख दिया गया है? दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप। अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि पहले अलग अलग थे। ठीक। आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना के गठन के बाद दोस्तों राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन इस डेट को याद रखेंगे, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाने के उपरांत वर्तमान राज्यों की संख्या दोस्तों 28 हो गई है। दोस्तों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था किस डेट में? 31 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद दोस्तों ये दो भागों में विभाजित हो गया है, यानी कि दो इसके यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमारे राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28। उससे पहले 29 थी, क्योंकि तेलंगाना नया राज्य बना था। तो अब इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया, तो राज्यों की संख्या अब हमारे 28 हो गई है और यूनियन टेरिटरी कितने हो गए? 8। तो दोस्तों जो हमारे यूटी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, वो 8 हैं। वो कौन कौन से 8 हैं, इनको देख लेते हैं। पहला है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। ठीक। तीसरा, चौथा है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप। पांचवा है पुदुचेरी, यानी कि पुदुचेरी। हाँ। छठा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सातवां है दोस्तों जम्मू और कश्मीर, और आठवां लद्दाख। ठीक। तो दोस्तों ये हमने 8 के नाम पढ़ लिए हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। एक बार इनकी लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए जम्मू और कश्मीर, और ये वाला लद्दाख वाला एरिया हो गया, और जम्मू कश्मीर यहाँ पे, चंडीगढ़, दिल्ली, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। और यहाँ पे दादरा और नगर हवेली, जो कि गुजरात वाले पॉइंट में है, यहाँ पे द्वीप है, और दमन है, यहाँ पे द्वीप है, सिलवासा यहाँ पे है, राजधानी है जो कि। उसके बाद आंध्र प्रदेश में यमन हो गया, जो कि दोस्तों ध्यान रखेंगे पुदुचेरी 3 भागों, पुदुचेरी जो है वो 3 स्थानों को मिला के एक बना हुआ है। ठीक। तो पुदुचेरी में कौन कौन से जगह आते हैं? एक तो यमन हो गया, आंध्र प्रदेश वाला एरिया। ठीक। आंध्र प्रदेश में यमन है, और तमिलनाडु वाले एरिया में कराईकल है। ठीक। पुदुचेरी का जो मेन हिस्सा है यहाँ पे है, तमिलनाडु के इस वाले भाग में। उसके बाद कराईकल है तमिलनाडु में, और तीसरा है जो कि पुदुचेरी में ही शामिल है, वो है माहे, जो कि केरल में है। ठीक। तो दोस्तों हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो पुदुचेरी है वो 3 भागों से मिलके बना है। यमन, पहला है यमन जो कि आंध्र प्रदेश में है। दूसरा है कराईकल, कराईकल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक। और तीसरा है दोस्तों माहे, जो कि कहाँ पे है? केरल में। ठीक। चलिए, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आप देख रहे होंगे, पोर्ट ब्लेयर उसकी राजधानी है। ठीक। तो दोस्तों इसको फिर हम आगे और आगे पढ़ लेते हैं।
भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख में 2 जिले शामिल हैं, लेह तथा कारगिल। ठीक है दोस्तों, लेह एवं कारगिल हैं लद्दाख में। और लद्दाख के पश्चात दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर। दोस्तों ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है जम्मू और कश्मीर। ठीक, जो कि हाल ही में इन दोनों का विभाजन हुआ है। इससे पहले एक ही राज्य था हमारा जम्मू और कश्मीर। इसमें 22 ज़िले हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जम्मू और कश्मीर में 22 ज़िले हैं 2019 की स्थिति के अकॉर्डिंग। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 2019 के आंकड़े हैं, वैसे अभी भी 22 ही हैं इसमें। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल दोस्तों 8,249 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। जो तीसरे नंबर पर आता है हमारा जो यूटी है, तीसरे नंबर पर है, वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसका क्षेत्रफल है 8,249 किलोमीटर। ध्यान रखिए, कभी कभी क्षेत्रफल भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने को मिल जाता है। अंडमान के द्वीप समूह में महा अंडमानी, ओंगे और जारवा और सेंटिनली नाम की 4 निग्रिटो जनजाति पाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि ये जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती है। दोस्तों तो महा अंडमानी, ओगे, जारवा और सेंटिनली, ये 4 प्रकार की निग्रोटो जनजाति, जो कि कहीं ना कहीं निग्रो की एक जनजाति है, निग्रोटे की जनजाति है, जो कि अंडमान निकोबार में पाई जाती है। निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी एवं साम्पेन नामक मंगोलियाड जनजाति पाई जाती है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ और उनके आसपास के क्षेत्र में 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दोस्तों ध्यान रखेंगे, चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक, इस डेट को भी आप ध्यान रखेंगे। यह हरियाणा एवं पंजाब दोनों राज्य की राजधानी। दोस्तों चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्य की राजधानी है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल जो है दोस्तों 114 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या इसकी 10.55 लाख है। ठीक है, 10,55,000 है। दादरा और नगर हवेली जो कि गुजरात में है और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। दोस्तों दादरा और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र, इन 2 राज्यों से घिरा हुआ है। इनके 2 भाग है दोस्तों, पहला एक दादरा और दूसरा नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली का दोस्तों जो क्षेत्रफल है वो 491 वर्ग किलोमीटर एवं इनकी जनसंख्या है 3.44 लाख 44,000 है। ठीक, चलिए 26 जनवरी 2020 से पहले दमन और द्वीप भारत का संघ शासित प्रदेश था। दोस्तों यह 2 भागों में दमन और द्वीप में विभाजित था। दमन और द्वीप के मध्य खंभात की खाड़ी स्थित है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, खंभात की खाड़ी दमन और द्वीप इन दोनों के मध्य में है। ठीक है, दमन और द्वीप का क्षेत्रफल 111 वर्ग किलोमीटर एवं जनसंख्या 2,43,247 2011 के ये आंकड़े हैं। ठीक है, दमन और द्वीप का क्षेत्रफल इतना है और इसकी जनसंख्या 2,43,247। ठीक, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत की राजधानी भी है। दिल्ली का क्षेत्रफल दोस्तों 1,483 वर्ग किलोमीटर तथा इसकी जनसंख्या 1.68, ठीक है, ये करोड़, ठीक है, 1.68 करोड़ 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से भी लक्षद्वीप सबसे छोटा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटा है और भूभाग यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से ही भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम 64,473 वर्ग व्यक्ति लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, लक्षद्वीप के जो अंतर्गत हैं टोटल 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। ठीक, पुदुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो पुदुचेरी है 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुदुचेरी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु के पास विस्तारित है। यमन आंध्र प्रदेश के पास, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, और माहे केरल के पास विस्तारित है। पुदुचेरी का क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 12.48 लाख जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग है। ठीक, पुदुचेरी इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। दोस्तों एक बार दमन और द्वीप के बारे में हम इसमें एक संक्षिप्त नोट दिया गया है, इसको भी एक बार हम लोग पढ़ देते हैं।
दमन और दीप जो कि पूर्व केंद्र शासित प्रदेश भारत के पश्चिमी भाग गुजरात राज्य में अवस्थित है। दमन गुजरात के वलसाड़ जिले के निकट, जबकि दीव गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के निकट अरब सागर के तट पर अवस्थित है। 19 दिसंबर 1961 को दमन और द्वीप पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हुआ था। दमन और द्वीप वर्ष 1961 से 1987 तक गोवा, दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश का भाग था। और 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का एवं दमन और द्वीप को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दमन जिला मुंबई से लगभग 200 वर्ग किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह उत्तर पूर्व तथा दक्षिण में गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में अरब सागर है दोस्तों, और नासिक से आने वाली दमन गंगा नदी दमन जिले के मध्य से गुजरती है तथा इसे दो भागों मोती दमन और नानी दमन में बांटती है। अब दादरा और नगर हवेली के बारे में एक नोट दिया गया दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। दादरा और नगर हवेली पर जून 1783 में पुर्तगालियों ने अधिकार किया था और 2 अगस्त 1954 को दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। ठीक दोस्तों, उसके बाद 1954 से 1961 तक इसका प्रशासन एक नागरिक परिषद, जिसका नाम स्वतंत्र दादरा और नगर हवेली वरिष्ठ पंचायत था, द्वारा किया गया था। 1961 में इसे भारत गणराज्य में समाहित कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। भौगोलिक रूप से दादरा और नगर हवेली 491 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह गुजरात एवं महाराष्ट्र के मध्य स्थल अवरुद्ध प्रदेश है। दमन गंगा नदी दादरा और नगर हवेली से भी होकर गुजरती है। चलिए, तो क्वेश्चंस इसके लगा लेते दोस्तों। पहले कौन कौन से इसके क्वेश्चन आए हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की राजधानी कितनी है? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। उस वक्त के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सन 2010 की बात है। उस वक्त के हिसाब से 7 राज्य थे केंद्र शासित प्रदेश, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। और वर्तमान समय में हमें याद करना है, क्योंकि वर्तमान समय में इसकी संख्या कितनी है? 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने पढ़ लिया दोस्तों। जो इनको पढ़ना चाहता है, इसको पढ़ना चाहता है, वो पॉज करके वीडियो को पढ़ सकता है। इसमें हम समय व्यतीत अपना नहीं करेंगे। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। दोस्तों इसमें पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। इनमें से दोस्तों कौन सा हो सकता है बताइए? ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यूपीपीसीएस प्री 2014 में। अब दोस्तों इन्होंने इसमें दिया नहीं है कि ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा है या फिर जनसंख्या के हिसाब से पूछा है। तो इसमें हम देखेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से तो दिल्ली सबसे बड़ा हो गया, तो इसका सही उत्तर भी दिल्ली हो जाएगा। बाकी ये सब छोटे राज्य हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी और जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछता तो क्या बोलते हैं, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होता। 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा संघ राज्य लद्दाख है। ठीक है, दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। प्रश्न में उल्लेखित संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली सबसे। दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि 2010 के अकॉर्डिंग दिल्ली क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से भी सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक, चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसमें सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश देखना है हमें, तो इसका सब उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से भी यही है और जनसंख्या के हिसाब से भी लक्षद्वीप ही है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या 64,473 है और लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस क्वेश्चन को इसका सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा आप कि पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है दोस्तों कितने राज्यों में? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। दोस्तों क्योंकि तमिलनाडु में तो पाया जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं पाया जाता है। ठीक, दूसरा है तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। भाई कर्नाटक में नहीं पाया जाता, दूसरा भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे पहले के। और तीसरा है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि तमिलनाडु में इसका क्षेत्र पुदुचेरी और प्लस और कराईकल दो स्थान तमिलनाडु में है, जबकि केरल में है माहे हैं और आंध्र प्रदेश में यमन। ठीक है, इन 4 स्थानों को मिला के एक ही नाम बोला गया है, इसका नाम क्या है? पुदुचेरी। ठीक,
तो तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 5वें नंबर का। निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है दोस्तों? राज्य है, ठीक। बाकी दमन और दीव तथा प्लस दादरा और नगर हवेली ये दोनों को एक ही हो गए हैं वर्तमान के हिसाब से। बाकी पुदुचेरी है ही और लक्षद्वीप भी है, ठीक है, जबकि त्रिपुरा नहीं है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दमन और द्वीप के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसमें से हमें देखना है कि दमन और द्वीप के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला है स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। दोस्तों पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रिटिश आधिपत्य में था दमन द्वीप, जबकि किसके आधिपत्य था? पुर्तगालियों के, ठीक है, पुर्तगालियों के आधिपत्य में था पहला, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, दमन और द्वीप के बीच खंबात की खाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि हमने पहले में नोट्स में भी पढ़ा था दमन और द्वीप के बीच खंबात की खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा और तीसरा, ठीक। इसका एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया है इसमें। प्रश्नकाल के अनुसार दमन और द्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यह दो भागों में दमन और द्वीप में विभाजित है। दमन और द्वीप की राजधानी दमन थी तथा दोनों के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित है। पुर्तगालियों ने गुजरात के शाह से दमन का अधिग्रहण किया और 1523 ईस्वी में दमन बंदरगाह पहुंचे और लगभग 4 शताब्दियों तक शासन करने के पश्चात 1961 में इसे पुर्तगालियों ने स्वतंत्रता प्राप्त हुई, न कि अंग्रेजों से, ठीक। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप कर दिया गया था, ठीक। दोस्तों ये डायग्राम दिया गया है, इसमें हमें क्या देखना है कि ऊपर दिया गया मानचित्र है, इसमें संघ शासित क्षेत्र है। इसमें से कौन ये संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल है दोस्तों? इसमें IAS प्री 2001 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर है दोस्तों दादरा और नगर हवेली, ठीक है, दादरा और नगर हवेली, जो कि ये देखिए गुजरात के आसपास वाला एरिया है और ये नॉर्थ में है, ये नॉर्थ का दिखाया गया ऊपर को। तो इसको एक बार देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। प्रश्नकाल के अनुसार ऊपर दिए गए मानचित्र संघ शासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली का है। इसके दो क्षेत्र हैं, ऊपरी द्वीपीय भाग दादरा एवं शेष भाग नगर हवेली, और दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी सिलवासा नगर हवेली क्षेत्र में ही स्थित है। इस केंद्र शासित प्रदेश के दोनों क्षेत्र गुजरात एवं महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित हैं। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप के विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप कर दिया गया था, ठीक। दोस्तों सिलवासा राजधानी है किसकी? दमन और दादरा और नगर हवेली, ठीक है, इन दोनों की राजधानी सिलवासा है। IAS प्री 2007 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। और वर्तमान हिसाब से दोस्तों दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो इनकी राजधानी सिलवासा हो जाएगी। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। सिलवासा राजधानी पूछा है दोस्तों, सिलवासा राजधानी किसकी है? दादरा और नगर हवेली। दोस्तों जिस वक्त ये IAS प्री 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था उस वक्त के हिसाब से दादरा और नगर हवेली की जो राजधानी थी दोस्तों वो सिलवासा थी, लेकिन इन दोनों को एक ही कर दिया गया है। तो अब इसकी राजधानी कहाँ पे होगी? दमन द्वीप में होगी, इसकी दमन में होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दोस्तों इसमें से पूछा है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं, बहुत इजी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा एक राज्य है, और जबकि लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दादरा और नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। चलिए, प्रश्नकाल के अनुसार लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि गोवा एक राज्य है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। और दोस्तों गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, जबकि हमने पूर्व में पढ़ा था क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ ये राज्य है दोस्तों, सॉरी ये राज्य है सबसे छोटा, क्योंकि लक्षद्वीप जो था केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। और 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप कर दिया गया था, ठीक दोस्तों हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, और जो कि केंद्र शासित प्रदेश वाला टॉपिक था। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।